आज की इस पत्रकार वार्ता में जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान केडी सिंह जम्वाल जी हैं। हमारे साथ हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के चेयरमैन। कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को, विशेषकर जम्मू के लोगों को, जम्मू के युवाओं को इस वर्तमान सरकार के बारे में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार के बारे में, किस तरीके के साथ 370 के टूटने के बाद जम्मू जो कि बड़ी मुद्दत से एक अद्भुत पीड़ा में करा रहा था और काफ़ी अरसे से 370 को हटाने की भी बात कर रहा था, लेकिन 370 हटाने के बावजूद जो हालात जम्मू के अंदर आज पैदा हुए हैं उसी की चर्चा के लिए आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। विशेषकर हाल ही में जिस तरीके के साथ पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, पॉलिटिक्स ऑफ वेंजियंस जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर चल रही है और जिस तरीके के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष माननीय चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने पिछले 25-30 सालों से जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर चाहे बतौर मंत्री रहे, चाहे हिंदुस्तान के अंदर बतौर 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 3-4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, या उससे पहले ही अपने विद्यार्थी जीवन काल से जिस तरीके के साथ लोगों के मुद्दों को उठाते आए हैं, जिस तरीके के साथ लोगों के हक और इंसाफ की बात करते आ रहे हैं, और हाल ही में आप लोगों को सबको मालूम होगा कि जिस तरीके के साथ चौधरी लाल सिंह जी ने रसाना मामले में सीबीआई इंक्वायरी को मांग लेकर पूरे जम्मू का जनादेश का प्रतिनिधित्व किया और पूरे जम्मू की उस मांग को लेकर आगे बढ़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें उस मांग के ऊपर लोगों के साथ पूरे डोगरों की आवाज़ को बुलंद करते करते उस पार्टी से भी बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के मंच के ऊपर लोगों की आवाज़ को बुलंद करना जो है वो नहीं रोका। लेकिन अफसोस की बात है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह जी, आपने हाल ही में पेपरों के माध्यम से ये पढ़ा होगा कि जिस तरीके के साथ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई के माध्यम से, आपकी जानकारी के लिए, सीबीआई विच इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीएमओ, जिस तरीके के साथ सीबीआई के माध्यम से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एक ऐसे केस की शुरू की है जिस केस की इन्वेस्टिगेशन देन चीफ मिनिस्टर माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई, और उस हालात में जब गुलाम नबी आज़ाद जी खुद चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे और चौधरी लाल सिंह जी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक कॉन्स्पिरेसी के तहत चौधरी लाल सिंह जी को जम्मू कश्मीर से, जब उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे काम किया, जब उन्होंने यहाँ पे अपनी एक साफ़ सुथरी छवि को इस्टेब्लिश किया, उनको यहाँ से कॉन्स्पिरेसी के तहत निकालते हुए मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर तो भेजा, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी ने जम्मू के डोगराओं की आवाज़ को बुलंद जिस तरीके के साथ पार्लियामेंट के अंदर किया, वो भी गुलाम नबी आज़ाद को पच नहीं पाया। और नतीजा ये हुआ कि गुलाम नबी साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने इस इशू को लेकर विजिलेंस के माध्यम से
पूरे तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन जो थी उनकी ज़मीन की कठुआ के अंदर करवाई। यही केस नहीं रुका, जब विजिलेंस से कुछ भी नहीं मिला तो आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चली, और उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब प्राइमरली जो उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो जिनके नाम थे, चाहे हमारे माननीय साबका मंत्री श्यामलाल जी थे, मदन लाल जी थे, या रमन पल्ला जी थे, या कुछ कश्मीर के थे, चौधरी लाल सिंह जी का तब वहाँ पे प्राइमरली उस PIL में नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद इंटरवेंशन हुई विद अगेन सम अल्टीरियर मोटिव, और लाल सिंह जी का नाम उस PIL में डाला गया। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद जब कंसर्न्ड मुतलका DC को इंगेज किया गया, तब के चीफ मिनिस्टर द्वारा पूरे तरीके के साथ उनके उस रिकॉर्ड को खंगाला गया। साथियों, पूरे तरीके के साथ जब वहाँ पे देखा गया कि जो लैंड चौधरी लाल सिंह जी के ट्रस्ट के, जहाँ उनके परिवार के ट्रस्ट के अंदर है, उसमें सरकारी स्टेट लैंड का एक अंश भी वहाँ पे नहीं था। जब वहाँ पे देखा गया तो कुछ आगे पीछे के लोगों ने जरूर वहाँ पे कुछ स्टेट लैंड जो थी वो इनक्रोच की थी। और उसके बाद जब चूंकि वो पहले कठुआ के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू द्वारा हुई,